हाँ जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? Pumps and pistols do not make a revolution. The sword of revolution is sharpened on the whetstone of ideas. These are the words of probably the most celebrated freedom fighter of India, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या भगत सिंह नाम सुनते ही सिर्फ खून खराबा, गोली, बम, बारूद यही सब याद आता है क्या? फुद्दूज़म के पुजारियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी अर्नब गोस्वामी के। नाम सुनकर पता चल जाता है कि शहीद आज़म एक जट सिख फैमिली को बिलोंग करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि शहीद आज़म की फैमिली आर्य समाज से बहुत ज्यादा। फैक्ट नंबर 6, हम सभी को पता है कि 23 मार्च 1932 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देकर शहीद कर दिया गया था। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि भगत सिंह जी को फांसी देकर नहीं बल्कि गोली मारकर शहीद किया गया था, तो आपका क्या रिएक्शन होगा यार? मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा मत कर दे। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ। 2005 में पब्लिश हुई एक बुक ये दावा करती है। बुक के ऑथर्स का ये कहना है कि बुक का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक सीक्रेट एजेंट दलीप सिंह इलाहाबादी के द्वारा लिखे गए कुछ नोट्स हैं, जो कि उनकी ही फैमिली के कुलवंत सिंह को मिल गए हैं, जो कि इस बुक के को ऑथर भी हैं। बुक में लिखा गया है कि तीनों रेवोल्यूशनरीज को इंक्लूडिंग भगत सिंह को फांसी सिर्फ उनकी नेक्स तोड़ने के लिए दी गई थी, ना कि पूरी तरह उनकी जान लेने के लिए। आधी अधूरी फांसी देने के बाद तीनों रेवोल्यूशनरीज को सेमी कॉन्शियस कंडीशन में लाहौर कैंटोनमेंट में लाया गया, जहां पर डेथ स्क्वाड ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। इस डेथ स्क्वाड में जेपी सॉन्डर्स के फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्रोजन हाउस। इसी ऑपरेशन की वजह से तीनों रेवोल्यूशनरीज की डेड बॉडीज को उनकी फैमिली को नहीं सौंपा गया और ना ही उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे पता चल जाता कि तीनों को गोली मारी गई थी। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि सॉन्डर्स की फैमिली भगत सिंह से सॉन्डर्स के मर्डर का रिवेंज ले सके और तीनों रेवोल्यूशनरीज को एक अच्छा ट्रिब्यूट ना दिया जा सके। मैं इन दावों की गारंटी नहीं लेता यार, ये दावे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। फैक्ट नंबर 7, इतने सालों के बाद आज भी शहीद-ए-आज़म भगत सिंह बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन के रोल मॉडल हैं। मेरे भी। लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधे मुद्दे पे। हाँ। उनकी कहानी और उनकी थॉट्स आज भी बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं। लेकिन ऐसे कौन लोग थे जिनसे भगत सिंह खुद इंस्पायर हुए थे? लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है करतार सिंह सराभा का, जो कि पंजाब से ही आने वाले एक और फ्रीडम फाइटर थे। इन्हें 19 साल की एज में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भगत सिंह इन्हें अपना आइडल मानते थे और हर टाइम इनकी एक फोटो अपनी पॉकेट में जरूर रखते थे। करतार सिंह सराभा के अलावा भगत सिंह कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन की बुक्स पढ़नी काफ़ी पसंद करते थे और उनकी आइडियोलॉजी से भी बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। भगत सिंह अपने आखिरी टाइम पर जो बुक पढ़ रहे थे वो भी लेनिन की बायोग्राफी रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन ही थी। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्हें फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है, और व्लादिमीर लेनिन एक रशियन रेवोल्यूशनरी थे। आपको ये बताना चाहता हूँ, और शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, ये दोनों कम्युनिस्टों के सबसे बड़े नेता रहे हैं। हाँ, ये वही वर्ड है जिसे हम कई बार देशद्रोही की जगह भी यूज कर लेते हैं। कम्युनिस्ट लोगों से भारत माता की जय आज मंच पे कहलाया हूं। ये छोटी जीत नहीं है। वैसे मैं इन दोनों के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो डू कंसिडर प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन। इन सभी के अलावा भगत सिंह अदालती बयानों में गुरु गोबिंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, जॉर्ज वाशिंगटन और गिजेप्पी गैरिबल्डी का नाम भी लिया करते थे, जिनसे वो बहुत इंस्पायर हुए थे। फैक्ट नंबर 8, भगत सिंह और उनके साथियों ने उप कप्तान जेपी सॉन्डर्स को मारा था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। उन लाला लाजपत राय के लिए जिन्हें HSRA का कोई भी जवान अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि ओवर द इयर्स वो एक कम्युनल नेता बन चुके थे। आज का अखबार देखा है भगत? क्यों, क्या है? लाला लाजपत राय हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने किनारे कर दिया ना, इसलिए ये कदम उठाया है। अब कल पर्चा छपेगा कि भारत के पवित्र स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम हिंदू हो। फिर मुस्लिम लीडर कुछ बोलेंगे, धर्म और जात पात के नाम पर आपस में लड़ते रहे तो मिल चुकी आजादी। 1926 में हुए जनरल इलेक्शंस में लाला लाजपत राय जी ने भी चुनाव लड़ा था। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय जी पर कटाक्ष करते हुए एक इंग्लिश सटायरिक पोइम वाले पोस्टर्स छपवाकर लोगों में बांटे भी थे, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय जी के सपोर्टर्स ने भगत सिंह और उनके साथियों की खूब मार कुटाई भी की थी। यस, यू हर्ड इट राइट। इतने कन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी उन्हें लाला लाजपत राय की मौत का इतना दुख हुआ कि उन्होंने कैप्टन स्कॉट को मार डालने की योजना बना ली। तू समझा? हाँ।
नहीं, तू समझा नहीं। फैक्ट नंबर 9, हमारे पास शहीद आजम भगत सिंह जी की सिर्फ 4 रियल फोटोज अवेलेबल हैं। ये और ये। इनके अलावा आप जितनी भी फोटोज इंटरनेट पर देखते हैं उनमें से कोई भी रियल नहीं है। किस को लगता है यार कि ये फोटो रियल है? क्या आपको इन 4 रियल फोटोज के पीछे की हिस्ट्री के बारे में पता है? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। यह डिसाइड हो चुका था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम गिराने जाने वाले हैं, इसलिए जरूरत थी इन दोनों क्रांतिकारियों की एक फोटो की जिसे मैगजीन्स और अखबारों में स्थान मिलना था। इसलिए भगत सिंह जी ने असेंबली में बम गिराने से 5 दिन पहले यानी कि 3 अप्रैल 1929 को ये फोटो दिल्ली के कश्मीरी गेट के एक फोटोग्राफर से खिंचवाई थी। इस फोटो के कई सारे प्रिंट्स निकलवाए गए थे जो समय समय पर अखबारों और मैगजीन्स में प्रकाशित होते रहे। भगत सिंह जी ने ये फोटो हैट पहनकर इसीलिए खिंचवाई थी क्योंकि उन्होंने वारदात को अंजाम भी हैट पहनकर ही देना था, इसलिए मौके के पहनावे वाली फोटो ही जचनी थी। यही वो फोटो थी जो वारदात के बाद पूरे देश और दुनिया में आग की तरह फैल गई और भगत सिंह जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ये फोटो साल 1929 की है जब भगत सिंह जी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के सिलसिले में लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में थे। गोपाल सिंह पन्नू भगत सिंह जी को कुछ कह रहा है और भगत सिंह जी भावहीन होकर उनकी तरफ देख रहे हैं, जैसे वो उनके हाव भाव जानने की कोशिश कर रहे हो। डीएसपी के मुकाबले भगत सिंह जी का कद थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था यार। भगत सिंह बहुत ही उच्चे लंबे पंजाबी गब्बरू थे। भगत सिंह जी का कद थोड़ा कम इसलिए लग रहा है क्योंकि डीएसपी एक चेयर पर बैठा है और भगत सिंह जी बहुत ही ढीली चारपाई पर बैठे हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइट थोड़ी कम हो गई है। ये भगत सिंह जी की तब की फोटो है जब वो 10 साल के थे और बहुत ही मासूम लगते थे। तब किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि वही मासूम बच्चा है जिसका नाम सुनते ही ब्रिटिशर्स की ये फोटो 1923 की है जब भगत सिंह जी लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज में एक ड्रामा हुआ था जिसमें भगत सिंह जी ने भी पार्ट लिया था। पार्टिसिपेंट्स की एक ग्रुप फोटो ही थी और ये फोटो उसी ग्रुप फोटो का एक जूम्ड वर्जन है। बाय द वे, जो फोटो आजकल आम आदमी पार्टी काफ़ी यूज़ कर रही है वो भी भगत सिंह जी की रियल फोटो नहीं है। ये एक इमेजिनरी पेंटेड तस्वीर है जिसे 1975 में पेंट किया गया था। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता? फैक्ट नंबर 10, भगत सिंह। नाम सुनते ही दिमाग में मूंछों को ताव दे रहे एक ऐसे बंदे की पिक्चर बन जाती है जो बहुत ही गर्म ख्याली है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत हिंसक है, बहुत खून खराबा करता है और अंग्रेज़ों के लिए अपने दिल में बहुत सारी नफरत रखता है। लेकिन एक्चुअल में उनका नेचर और उनकी आइडियोलॉजी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वॉयलेंस उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी बल्कि लास्ट चॉइस थी। वो बम और पिस्तौल का यूज़ तब करते थे जब उनको कोई सिंबॉलिक एक्ट करना होता था। भगत सिंह और उनके साथी किसी के खून के प्यासे नहीं थे और ना ही वो किसी से नफरत करते थे। उनका कहना था कि आपके दिल में अगर किसी के लिए भी थोड़ी सी भी नफरत है तो आप रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कहलाने के लायक ही नहीं हैं। इसलिए वो अपने दिल में किसी के लिए भी थोड़ी सी भी नफरत नहीं रखते थे। वो सिर्फ एक इंसान के द्वारा की जाने वाली दूसरे इंसान की एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ थे, वो एक्सप्लॉयटेशन जो आज भी जारी है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस में ऑल ज़रूर दबा देना यार। मैं हरमन आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सत श्री अकाल।